नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 550 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने का अपना कार्यक्रम फिलहाल रोक दिया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के देवबंद में वे प्रचार करने गए थे, पर वहां उमड़ी भीड़ और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होता देख उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। अपने कार्यक्रम की अवधि 25 मिनट से घटाकर 5 मिनट कर दी। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की रैलियों पर रोक लगा रखी है। उचित दूरी बनाए रखने और सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ घर घर प्रचार करने की इजाज़त है। इंटरनेट के जरिए प्रचार किया जा सकता है, पर उसमें भी ध्यान रखना जरूरी है कि अधिक भीड़ भाड़ ना हो। इस लिहाज से गृह मंत्री का फैसला उचित कहा जा सकता है। हालांकि इसके पहले जब उन्होंने कैराना में घर घर जाकर जनसंपर्क किया था, उस वक्त खासी भीड़ जुटी थी, जिसे लेकर विपक्षी दलों को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया था। कुछ दलों ने निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तक की मांग कर डाली थी। इसी तरह जनसंपर्क के दौरान उनके लोगों को पर्चे बांटने के तरीके पर भी एतराज जताया गया था। पैरा। दरअसल निर्वाचन आयोग के ताज़ा दिशा निर्देशों का पालन करना तमाम राजनीतिक दलों के लिए इसलिए भी मुश्किल जान पड़ रहा है कि वे परंपरागत तरीके से बड़ी सभाएं जुटा कर और भीड़ भाड़ के साथ चुनाव प्रचार करने के अभ्यस्त हैं। फिर अमित शाह जैसे लोगों की सुरक्षा आदि के इंतजाम में ही इतने लोग शामिल हो जाते हैं, जो निर्वाचन आयोग की निर्धारित संख्या से अधिक हो जाते हैं। फिर जिस नेता का जितना बड़ा कद होता है, लोग भी उसी के हिसाब से जुटते हैं। उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए, यह देखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मगर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को रोकने के लिए प्रशासन उस तरह कड़े रुख अख्तियार नहीं कर सकता जैसा सरकारी कार्यक्रमों आदि के समय अख्तियार करता है, क्योंकि इससे
मतदाता के नाराज होने की आशंका रहती है। ऐसे में खुद राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे अपने चुनाव प्रचार अभियानों को नियम कायदों के तहत संचालित करें। इस लिहाज से अमित शाह ने एक नज़ीर पेश की है। अब उम्मीद की जाती है कि दूसरे राजनेता भी इस दिशा में कोई उचित कदम उठाने का प्रयास करेंगे। पैरा, निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद पांचों राज्यों में देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ भी खूब आ रही है, मगर ना तो उनके समर्थक उचित दूरी बनाए रखने का प्रयास करते और ना खुद केजरीवाल कोरोना नियमों का पालन करते देखे जा रहे हैं। दिल्ली में बेशक उनकी सरकार मास्क पहनने की जरूरत को रेखांकित करते बड़े बड़े विज्ञापन छाप रही हो, पर खुद केजरीवाल पंजाब की चुनावी सभाओं में बिना मास्क के नजर आते हैं। यही हाल अनेक बड़े राजनेताओं का है। कोई राजनीतिक दल कहीं भी अपने समर्थकों से अपील करता नहीं देखा सुना गया कि वे कोरोना नियमों का पालन करें। उत्तर प्रदेश में तो खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। चुनाव जीतने की भूख में लोगों को बीमारी परोस कर आखिर ये राजनीतिक दल और राजनेता अपनी जवाबदेही कहां तक निभा पाएंगे। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। गृह मंत्री अमित शाह ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने का अपना कार्यक्रम फिलहाल रोक दिया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के देवबंद में वे प्रचार करने गए थे, पर वहां उमड़ी भीड़ और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन होता देख उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। अपने कार्यक्रम की अवधि 25 मिनट से घटाकर 5 मिनट कर दी। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों की रैलियों पर रोक लगा रखी है। उचित दूरी बनाए रखने और सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ घर घर प्रचार करने की इजाजत है। इंटरनेट के जरिए प्रचार किया जा सकता है, पर उसमें भी ध्यान रखना जरूरी है कि अधिक भीड़ भाड़ ना हो। इस लिहाज से गृह मंत्री का फैसला उचित कहा जा सकता है। हालांकि इसके पहले जब उन्होंने कैराना में घर घर जाकर जनसंपर्क किया था, उस वक्त खासी भीड़ जुटी थी, जिसे लेकर विपक्षी दलों को उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया था। कुछ दलों ने निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई
करने तक की मांग कर डाली थी। इसी तरह जनसंपर्क के दौरान उनके लोगों को पर्चे बांटने के तरीके पर भी एतराज जताया गया था। पैरा दरअसल निर्वाचन आयोग के ताजा दिशा निर्देशों का पालन करना तमाम राजनीतिक दलों के लिए इसलिए भी मुश्किल जान पड़ रहा है कि वे परंपरागत तरीके से बड़ी सभाएं जुटा कर और भीड़ भाड़ के साथ चुनाव प्रचार करने के अभ्यस्त हैं। फिर अमित शाह जैसे लोगों की सुरक्षा आदि के इंतजाम में ही इतने लोग शामिल हो जाते हैं जो निर्वाचन आयोग की निर्धारित संख्या से अधिक हो जाते हैं। फिर जिस नेता का जितना बड़ा कद होता है लोग भी उसी के हिसाब से जुटते हैं। उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए यह देखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। मगर चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को रोकने के लिए प्रशासन उस तरह कड़े रुख अख्तियार नहीं कर सकता जैसा सरकारी कार्यक्रमों आदि के समय अख्तियार करता है, क्योंकि इससे मतदाता के नाराज होने की आशंका रहती है। ऐसे में खुद राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे अपने चुनाव प्रचार अभियानों को नियम कायदों के तहत संचालित करें। इस लिहाज से अमित शाह ने एक नजीर पेश की है। अब उम्मीद की जाती है कि दूसरे राजनेता भी इस दिशा में कोई उचित कदम उठाने का प्रयास करेंगे। पैरा निर्वाचन आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद पांचों राज्यों में देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनकी रैलियों में भीड़ भी खूब आ रही है, मगर ना तो उनके समर्थक उचित दूरी बनाए रखने का प्रयास करते और ना खुद केजरीवाल कोरोना नियमों का पालन करते देखे जा रहे हैं। दिल्ली में बेशक उनकी सरकार मास्क पहनने की जरूरत को रेखांकित करते बड़े बड़े विज्ञापन छाप रही हो, पर खुद केजरीवाल पंजाब की चुनावी सभाओं में बिना मास्क के नजर आते हैं। यही हाल अनेक बड़े राजनेताओं का है। कोई राजनीतिक दल कहीं भी अपने समर्थकों से अपील करता नहीं देखा सुना गया कि वे कोरोना नियमों का पालन करें। उत्तर प्रदेश में तो खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। चुनाव जीतने की भूख में लोगों को बीमारी परोस कर आखिर ये राजनीतिक दल और राजनेता अपनी जवाबदेही कहां तक निभा पाएंगे। स्टॉप।